नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेमी हस्क कोकोनट की। हाउ टू एक्सपोर्ट सेमी हस्क कोकोनट फ्रॉम इंडिया। जी हाँ दोस्तों, एक रिलायबल प्रोडक्ट, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट, एक आप बोल सकते हो कि जिस प्रोडक्ट में आप 12 महीने काम कर सकते हो एक्सपोर्ट के अंदर, उस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं। और जहां तक बात सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के एक रिस्क पावर की बोली जाए, तो इस प्रोडक्ट का काम ऐसा है कि जिसे भेजने के बाद में अगर कभी आपको लगता है कि बायर ने कुछ किया, या फिर आपको एक टेंटेटिव टाइम लग रहा है, या ओपन मार्केट में आप काम कर रहे हो वहां पे आपको होल्ड करना है, तो इस प्रोडक्ट को आप होल्ड भी कर सकते हो। तो एक बेस्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए, एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट। लेकिन इसका जो प्रोडक्शन पार्ट है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी आती है, वो खास करके आती है इसकी साउथ साइड के अंदर, यानी इंडिया के साउथ रीजन की तरफ। तो अगर आपके पास में लिंक है तो उसके ऊपर काम कर सकते हो। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्री के अंदर ये एक्सपोर्ट होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, प्री एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, पोस्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, सारी चीजों पे एक एक करके बात करेंगे। इस ब्लॉग को अगर आपको रीड करना है तो आपको exportguruji.com वेबसाइट पे आना है। exportguruji.com वेबसाइट हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग की वेबसाइट है, जिसके ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो स्पाइसेज एक्सपोर्ट का हो, जेगरी का हो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का हो, ओनियन एक्सपोर्ट का हो, या फिर एडवांस डिप्लोमा हो, सारी चीज़ें इसके ऊपर अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मार्केट साइज क्या है, तो 3 बिलियन यूएसडी डॉलर की इसकी मार्केट साइज रही है पिछले साल की। मैं बात कर रहा हूं सेमी हस्क कोकोनट की। जी हां, आप सही सुन रहे हो, सेमी हस्क कोकोनट। इतना बड़ा जब मार्केट साइज है, एंड डे बाय डे इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होते जा रही है। उसके पीछे है कि इसके जो बे प्रोडक्ट जो बनते हैं कोकोनट के, वो बहुत सारे हैं। कोकोनट का ऑयल भी बनता है, ड्राई कोकोनट होता है कोकोनट का, आप लोग इसमें पेस्ट भी बनता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कोकोनट से बनते हैं, इस कोकोनट से। इसके लिए इसकी जो प्राइस है, इसकी जो डिमांड है, वो भी इंक्रीज होते जा रही है। अब इसमें अगर कुछ ट्रेंड्स की बात करें तो जैसे हेल्थ का ट्रेंड आ जाता है कि कोकोनट को एक औषधि के रूप में भी देखा जाता है। अगर आपको बहुत सारे ऐसे आप बोल सकते हो कि बॉडी पार्ट्स के ऊपर कोकोनट डायरेक्टली रिफ्लेक्शन करता है, खास करके जैसे बालों के लिए है तो कोकोनट ऑयल को बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इस तरीके से इसके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं और इसका जो वेलनेस पार्ट है, वो कोकोनट को और थोड़ा ट्रेंडी बनाता है। डाइवर्स एप्लीकेशन, सस्टेनेबिलिटी, तो कोकोनट कुल मिला के हेल्थ एंड वेल्थ दोनों के हिसाब से एक परफेक्ट प्रोडक्ट माना जाता है। टॉप एक्सपोर्ट कंट्रीज की बात की जाए तो नंबर 1 फिलीपींस, नंबर 2 इंडोनेशिया। अब इसमें आप देख सकते हो सेमी हस्क कोकोनट एंड डेजिग्नेटेड कोकोनट। इंडोनेशिया के अंदर सेमी हस्क कोकोनट प्लस कोकोनट ऑयल। इंडिया के अंदर की हम बात करें, जहां से सबसे ज्यादा ये पार्ट के ऊपर होता है, जो टोटल एक्सपोर्ट कंट्रीज जो हैं, टॉप 10 एक्सपोर्ट कंट्रीज जो हैं जिनके कोकोनट प्रोडक्ट, तो उसमें इंडिया भी आता है, जिसमें सेमी हस्क कोकोनट का मोस्टली काम होता है और कोकोनट वाटर का होता है। श्रीलंका सेमी हस्क कोकोनट, कोकोनट मिल्क। वियतनाम सेमी हस्क कोकोनट, कोकोनट चिप्स। थाईलैंड सेमी हस्क कोकोनट, कोकोनट क्रीम। ब्राजील के अंदर सेमी हस्क कोकोनट, कोकोनट शुगर। मैक्सिको, मलेशिया एंड पापुआ न्यू गिनी। अब बिलो इज द टेबल टॉप 10 सेमी हस्क कोकोनट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये वो कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, और उसी के साथ में जो जब हम बात करते हैं इंपोर्टिंग कंट्रीज की, तो यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, फिलीपींस, थाईलैंड, यूके, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस पार्ट के ऊपर काम करती हैं, जो इंपोर्टर आप बोल सकते हो कि टॉप बायर कंट्रीज के तौर पे आती है। अब अगर आप कोकोनट का एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आपको एक कंपनी या फॉर्म लगेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट लगेगा, एपेडा की आरसीएमसी लगेगी, जीएसटी लगेगा, एमएसएमई लगेगा। ये आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं। अलोंग विद दैट आपको आपका पोर्ट रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना होगा। ये प्री एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट में आएंगे। इसके अलावा अगर आप अपने ब्रांड में काम करना चाहते हो, अपने ब्रांडिंग से कोकोनट भेजना चाहते हो, तो आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए।
और अगर आप और उसे कोई बे प्रोडक्ट अगर कोकोनट के कर रहे हो तो उसमें आपको सेंट्रल लेवल का एफएसएसआई लगेगा। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पोस्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगता है, तो कॉमर्शियल इनवॉइस आपको लगेगी, पैकेजिंग लिस्ट लगेगी, बिल ऑफ लैंडिंग लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको क्लियरेंस पार्ट के लिए कस्टम को देने हैं। इसके अलावा अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट के बारे में एकदम डेप्थ में सीखना चाहते हो तो आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो, जिसके अंदर स्टेप टू स्टेप सारी चीजें बताई गई हैं। हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओवन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, जिसमें आप देख सकते हो राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन, एक्सपोर्टर टाइप, किस तरीके से एचएस कोड फाइंडर होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बायर लॉबी कैसा है, बायर कैसे मिलेंगे, आपका अपना बायर डाटा कैसे बनेगा, इनकोटम क्या है, सारी चीजें इसमें एक एक करके आपको बताई गई है। तो कोकोनट दोस्तों, स्पेशली कोकोनट एक वो प्रोडक्ट है जो गल्फ के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट माना जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट का 12 महीने एक्सपोर्ट होता है, 12 मंथ एक्सपोर्ट होता है और हमेशा ही ट्रेंडिंग और डिमांड में ये प्रोडक्ट रहता है। इवन अगर आप अदर कंट्रीज में भी देखते हो, यूरोपियन मार्केट में आप चेक कीजिए तो कोकोनट, इंडियन कोकोनट, खास करके सेमी हस्क कोकोनट जो है, इसका ऑयल कंटेंट जो है वो और भी ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से इसकी जो डिमांड है वो डे बाय डे उसी वे के अंदर बढ़ रही है। तो अगर आप भी एक्सपोर्ट के लिए एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, अगर आप भी चाह रहे हो कि एक एक्सपोर्ट के लिए काम हो, तो आप इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए और ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिख रहे हैं, उन पे आप कॉल करके डिटेल्स ले सकते हो कि कैसे आप अपना कोकोनट का एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर और किसी प्रोडक्ट के अंदर आप इंटरेस्टेड हो जिसके बारे में आप जानना चाहो तो कमेंट कीजिए, उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।